बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 13.4 स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 13.4 में कहा गया है कि अगर एक लाइन गिवन हो और एक उसके बाहर कोई भी पॉइंट हो, लाइक हमारे थ्योरम में ए भी एक लाइन दी गई है और सी कोई भी पॉइंट है जो उस लाइन के बाहर है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है नीचे की तरफ भी। सी से ए बी तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? सी का ए बी पे परपेंडिकुलर, यानी अगर कोई पॉइंट का किसी लाइन से सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है तो उसका सिंपली परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। सी का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए बी परपेंडिकुलर बोलते हैं जब एक लाइन ड्रा करने से एंगल 90 का बन रहा हो, इन दोनों के दरमियान अब एंगल 90 बन रहा है। ये बात थी गिवन में। गिवन में था कि एक लाइन है ए बी एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी। वो पॉइंट ए बी के बाहर है, ए बी के ऊपर नहीं हो सकता। ऊपर जब होगा वो तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली बन गया। तो अगर ए बी के बाहर हो कोई पॉइंट तो उसका एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी। एक पॉइंट डी है ए बी पे ऐसे तरीके से कि सी डी जो फासला है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। बाकी की चीज़ प्रूव हमने प्रूव करना है कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी टू सी। कि सी से कोई भी फासला लें ए बी तक तो सबसे छोटा जो फासला बनता है वो सी डी ही बनेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। अब कोई भी पॉइंट इधर हो सकता है, लाइक ई नाम रख लेते हैं उसका। एक पॉइंट ले लिया ई ए बी के ऊपर और सी को ई से ज्वाइन कर दिया। अब एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट डी है। अब सी ई और सी डी की बात करेंगे। सी ई अगर हमने लंबा प्रूव कर दिया सी डी से तो मतलब सी डी ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ई की जगह ई इधर भी हो सकता है, इधर भी ई इसके अलावा परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ई इस पूरी लाइन पे। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। सामने नज़र आया कि एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल की बात से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल हो, लाइक ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये तीन एंगल्स हैं, इसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस करने से, ये साइड को प्रोड्यूस कर दिया इस साइड, इधर जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल और इन तीनों को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ये कहलाएगा इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट बोलते हैं साथ जुड़ा हुआ, तो ये इस एंगल का एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये दोनों नॉन एडजेसेंट है। जब भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से, इससे भी बड़ा है ये, इससे भी बड़ा है ये। इसी तरह इस साइड को प्रोड्यूस कर लें तो ये वाला एंगल इन दोनों से बड़ा है। इस साइड को प्रोड्यूस करिए जो एंगल बन रहा है ये इन दोनों से बड़ा है, ये वाला एंगल। इस साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये पूरे का पूरा एंगल इन दोनों से बड़ा होगा। इस तरह अगर जो इस साइड एंगल बन रहा है ये इन दोनों से बड़ा होगा। नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है। तो इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये और ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सी ई डी स्मॉलर होगा सी डी बी से। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ई डी स्मॉलर है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी बी से। कहाँ पे बात कर रहे हैं? ट्राइंगल सी डी ई में बात कर रहे हैं, तो ऊपर लिख देंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, क्योंकि किसी ट्राइंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं तो ट्राइंगल का जिक्र कर दिया। सी डी भी बड़ा है सी ई डी से, क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। ये रीजन में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। अब अगर सी डी बी बड़ा है सी ई डी से तो
जो सी डी ई है वो और सी डी बी आपस में बराबर है। पहले लिखेंगे सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, एंगल सी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी। ऐसा क्यों है? क्योंकि सी डी बी तो था 90 डिग्री, तो सी डी ई कैसे उसके बराबर हो गया? सी डी 90 कैसे हो गया? सी डी 90 इसलिए हो गया क्योंकि सी डी बी 90 था और सी डी ई एक स्ट्रेट लाइन पे अगर इस साइड 90 बनता तो इस साइड भी 90 ही बनता है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जब कोई से दो एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री आंसर बन रहा हो। तो 90 में कितना ऐड करने से 180 बनेगा? 90 में 90 ही ऐड करने से। तो कह दिया कि अगर 90 में 90 ही ऐड करने से तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये भी 90 था। अब इसको ऊपर वाली वैल्यू को 1 कह लेंगे, इसको 2 कह लेंगे। सी डी और सी डी बी बराबर है, तो सी ई डी छोटा है सी डी बी से, सी ई डी स्मॉलर है सी डी बी से। तो सी ई डी स्मॉलर होगा सी डी ई से भी, यानी सी डी बी की जगह सिंपली क्या करना है, इस वाले पहले वाले में लिखेंगे एम एंगल सी ई डी लेस देन एम एंगल सी डी बी। लिखा हुआ था सी डी बी की जगह पे सी डी ई लिख देंगे, सी डी ई लिख दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी रीजन लिखेंगे। क्योंकि 1 से पता चला सी ई डी स्मॉलर है सी डी बी से, लेकिन सी डी बी और सी डी ई तो बराबर है, तो सी डी बी की जगह पे सी डी ई लिख सकते हैं। सी डी ई लिख दिया इस वाली पहली फर्स्ट वाली में, सी ई डी इज लेस देन एम एंगल सी डी। अब अगर सी ई डी स्मॉलर है सी डी ई से, यानी ये वाला जो एंगल है ये स्मॉलर है इस वाले एंगल से, तो इसके अपोजिट जो साइड है सी डी वो भी स्मॉलर है इसके अपोजिट साइड सी ई से। लिखेंगे एम एंगल एम साइड सी डी, एम सी डी इज स्मॉलर देन एम ये वाली साइड सी ई। इसकी रीजन ये होगी कि साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। कि स्मॉलर एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो स्मॉलर होती है। अब ई कोई भी पॉइंट है, ई के लिए लिख सकते हैं ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी। इसका क्या मतलब बनता है? ई ए बी का कोई भी पॉइंट है, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि अगर ई इधर लिया, इधर ले लेते, इधर 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 किसी भी जगह पे ई ले लिया होता तो ये रिजल्ट आना था। रिजल्ट क्या आना था कि सी डी स्मॉलर ही होना था सी ई से। सी डी हर केस में सी ई से स्मॉलर होना था। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस सी डी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। यानी ई कोई भी पॉइंट ले लें, इधर लिया हुआ इधर भी ले सकते हैं, इधर भी कहीं पे भी लेकर ट्राई करते हैं, आंसर यही बनना था। सी डी हमेशा छोटा ही बनना था सी ई से। सी ये भी हो सकता है, ये भी कहीं पे भी होता, सी डी स्मॉलर ही होना था। यानी सी डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो लिख देंगे हैंस सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिख दिया सी डी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। ये थ्योरम नंबर 13.4 था।